मेरे तो ख्याल ये कि एफएटीएफ जो है वो खुद हमें ब्लैकमेल कर रहा है, सीधी सीधी बात है। वो तो है, अनिका, वो तो बिल्कुल वो है। हमें ब्लैकमेल कर रहा है, दबा रहा है मुस्तकिल। भारत का वहां पर बहुत असर है, भारतीय असर है। मैं अभी देख रहा था बाबा रामान साहब को, उन्होंने कहा भारत आइसोलेट हो गया है। गलत बात है, हमें गलत इन्फॉर्म ना करें प्लीज। भारत आइसोलेट नहीं हुआ है, भारत ओआईसी पे काबिज होने जा रहा है। भारत एफएटीएफ में मैटर करता है, भारत यूएनओ में मैटर करता है। आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के सर पे मुसलसल एफएटीएफ की तलवार मंडला रही है। इस तलवार की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी पाकिस्तान की मईशत का गला बहुत हद तक घोंटा गया है। पाकिस्तान जब तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक बहुत सारे इंडस्ट्रीज फुल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का फायदा नहीं उठा सकेंगी। इस फैटिफ की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान की 52 इंडस्ट्रीज हैं जो सही से कारोबार नहीं कर पा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत एक लेजिस्लेशन लेकर आई जिसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन भी है, जो कि अब सेनेट में फंस चुकी है। इसके ऊपर कल रात वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट की और बड़ा इजहार बरहमी किया कि अपोजिशन मुल्की मामलात से ज्यादा जाती मामलात को तरजीह दे रही है और ऐसी सूरत हाल में मुल्क सफर कर रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत एफएटीएफ के मामलात सेटल ना होने पर अपोजिशन को इल्जाम देगी। जरा साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश है उनके अंदर से एक एफएटीएफ भी ऑफ कोर्स, एंड द लेजिस्लेशन जो कि एफएटीएफ के अंदर अभी कानून गवर्नमेंट पास कराना चाह रही है, जिसपे इमरान खान साहब ने फरमाया कि जी ऑपोजिशन इज प्लेइंग अ वेरी नेगेटिव रोल और वो कौमी सलामती के खिलाफ किरदार अदा कर रही है। बट दी ऑपोजिशन सेज कि एफएटीएफ ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि आप जो है वो आयो आके किसी को भी अरेस्ट कर दे, आपके पास वारंट्स ना हो गिरफ्तारी के। अब मुझे ये समझाएं कि सादा अल्फाज में किस वाली साइड की बात मानी जाए, गवर्नमेंट की मानी जाए या ऑपोजिशन की मानी जाए? देखिए, ये बात तो सच है कि ऑपोजिशन ने बिल्कुल इस बिल को अपोज किया है, लेकिन और जो जिस पॉइंट पे ऑपोजिशन ने अपोज किया वो सही है। आपको कह रहा है कि भाई आप लिटरली आप 3 महीने के डिटेंशन को या जितने को आप लीगलाइज कर दें विदाउट चार्ज, ये तो फैशिज्म है ना यार। आई मीन लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, ये भी कोई नई बात नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तान तक ये बात महदूद नहीं है। आपको याद होगा 9/11 के बाद, हाँ, अमेरिका ने लॉन्च की पेट्रियट एक्ट। हाँ, अच्छा, नाम भी क्या रखा है, पेट्रियट एक्ट, मतलब कि अगर आप उसको अपोज करेंगे आप पेट्रियट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही गेम चल रही है ना यार। आप कौमी मफाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, हो हाय, हाँ, मोदी के यार हो गए तुम। तो पॉइंट है कि जब इस तरह के कोई बिल होते हैं, अब वो सब सिक्योरिटी बेस्ड नहीं होते। पेट्रियट एक्ट में उन्होंने ऐसी भी शिक्के डाल दी थी जिससे गवर्नमेंट और स्टेट का कंट्रोल बढ़ जाता है अपने लोगों पर, अपने अवाम पर। और आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका में ये जो बस्ते बंद गाड़ियों में लोगों को ऐसी बिला चार्ज उठाकर लोग ये तकरीबन अफवाह किया जा रहा है, मुझे तो पाकिस्तान याद आ रहा है, वो पेट्रियट एक्ट के तहत है, वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वाले कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही है, उन्होंने कहा कि यार ये बिल हम डाल दें ना, इसके अंदर ये भी डाल दें कि आज से ना घरान खोलों के घर पे बिजली मुफ्त होनी चाहिए। तो अगर मैं पावर में होता तो मैं बिल्कुल डाल देता और मैं कहता कि यार अब गद्दार हो गया अगर आप कह रहे हो कि इस बिल के खिलाफ पास करें। तो ये हमें देखना होगा कि बिल के कौन से शिक्कों के खिलाफ है वो। तो अगर वाकई ही ऐसा है कि वो इस तरह की एक रूल या इस तरह की एक अमेंडमेंट या जो भी है क्लॉज को अपोज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात पैकेज की अगर मैं बात बताऊं, ये एक डिप्लोमेटिक लीवर है इंटरनेशनली पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वी डोंट हैव टू फिक्स आवर प्रोसीजर्स, बिल्कुल करने हैं, लेकिन पैकेज से निकलने के लिए आपको कोई बिल नहीं चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, वो जो करवाना चाह रहे हैं आपसे, आप वो करें तो आप देख लेंगे आप 2 मिनट में पैकेज से निकल जाएंगे। आई डोंट बिलीव इन पैकेज, आई थिंक इट इज एन ओपेक एंड एक्सप्लॉइटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। राइट। एनबीसी, आप ये बताइएगा कि ऑपोजिशन को गवर्नमेंट की लेजिस्लेशंस पे भी मसला है। एनबीसी, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसके ऊपर सारी कौम यूनानिमस होती है और वो यूनानिमिटी
सारी दुनिया देखती है। कश्मीर का मामला हो गया, एफएटीएफ का मामला हो गया। अब एफएटीएफ की लेजिस्लेशन जो अभी सेनेट में फंसी हुई है, जिसपे इमरान खान साहब को गुस्सा भी चढ़ा है कि ऑपोजिशन ने इसको क्यों रोका है, उस पर ऑपोजिशन कहती है कि आप इसको हैवी हैंडेडनेस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज जो नेशनल सिक्योरिटी की चीज है, जो कि नेशनल रिक्वायरमेंट की चीज है, ये क्यों आपकी नजर में इस तरह से कंट्रोवर्शियल बन गई? अच्छा, मेरे तो ख्याल ये कि एफएटीएफ जो है वो तो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, सीधी सीधी बात है। वो तो है, अनिका, वो तो बिल्कुल वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, दबा रहा है मुस्तकिल। भारत का वहां पर बहुत असर है, भारतीय असर है। मैं अभी देख रहा था बाबा रामान साहब को, उन्होंने कहा भारत आइसोलेट हो गया है। गलत बात है, हमें गलत इन्फॉर्म ना करें प्लीज। भारत आइसोलेट नहीं हुआ है, भारत ओआईसी पे काबिज होने जा रहा है। भारत एफएटीएफ में मैटर करता है, भारत यूएनओ में मैटर करता है। आपका आज तक, अनिका मुझे बता दें आप, कि इन 2 सालों में सिक्योरिटी काउंसिल का कोई बाकायदा इजलास हुआ कश्मीर पे? बाकायदा नहीं हुआ। हमने इरेगुलर, गैर रस्मी तबादला ख्याल किया, बात की हमने। एफएटीएफ के जो क्लॉजेज हैं वो अगर आप देखें तो वो ह्यूमन राइट्स चार्टर से कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकते, नेवर। एफएटीएफ खुद नहीं कर सकता। तो जब एफएटीएफ ये खुद नहीं कर सकता तो मैं और आप ये कौन होते हैं कहने वाले कि हम बिला वारंट गिरफ्तारी करेंगे? सबसे बड़ा मसला ये है। फिर 6 महीने तक बंदे को लापता रखेंगे। मुझे नहीं यकीन कि एफएटीएफ ने ये कहा होगा हमसे करने के लिए, क्योंकि वो भी तो किसी अंडर में यूएन चार्टर के तहत काम करता है ना, वरना उसका वजूद बेकार है, उसका वजूद बेकार है। तो अगर ये ऐसा है, एफएटीएफ ने कहा है, तो बता दें, खड़े होकर बता दें। बाबा रहमान साहब बहुत अच्छा बोलते हैं माशाअल्लाह, शरीयत पर भी बड़ा उनको वो है उबूर हासिल है। बता दें, शरीयत में भी नहीं है ये बात कि किसी को बिला वारंट गिरफ्तार करके रखें आप। अभी हमारे यहाँ शुरू हो गई ये बिदत। नैब ने गिरफ्तार किया हुआ है मीर शकीलुर रहमान को किसी मुकदमे के बगैर। अब ये चाहते ही हैं कि किसी मुकदमे के बगैर हम किसी को भी गिरफ्तार कर लें और उसको फिर 6 महीने के लिए बंद रखें। और वो चीज तो ये बता, अगर एफएटीएफ ने कहा है तो, अगर एफएटीएफ ने कहा है तो हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, इस पर भी ब्लैकमेल हो जाए, मुझे कोई इतराज बिल्कुल नहीं होगा। और अगर है ऐसा तो सेनेट की जो अपोजिशन है, में अपोजिशन है, उसको मंजूर कर लेना चाहिए। राइट। फारूक साहब, कल रात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में वो फैटफ वाले बिल के ऊपर ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया था कि देखिए जी, आपने ये बिल पास नहीं होने दिया, दिस इज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड योर पर्सनल कॉज इज नाउ हायर देन द नेशनल कॉज। या आप लोग ऑपोजिशन जो है जाती अनाव के पीछे पड़े हैं, नेशनल या कौमी कॉज के पीछे नहीं पड़े हुए। लेकिन ऑपोजिशन बड़े क्लियरली कह रही है कि ड्रैकोनियन लॉज को इन द गार्ब ऑफ एफएटीएफ हम पास नहीं होने देंगे, कि कोई भी आए और वो अरेस्ट कर ले विदाउट अ वारंट, विदाउट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। आपकी नजर में क्या जो गवर्नमेंट कर रही है वो रीजनेबल है, या जो ऑपोजिशन डिमांड कर रही है वो रीजनेबल है? मैं फिर अल्फाज वो दोहराऊंगा, ये सारी आप सियासी नूरा कुश्ती देख रहे हैं। ऑपोजिशन ने फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन ये काम करना है ताकि बाहर के लोगों को ये पता लगे कि जनाब देखें, ये बड़ा सख्त बिल लेके आए थे और ऑपोजिशन ने इसको अपोज किया, लेकिन फिर भी जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो मेरे 2-3 दिन में होने वाला है या शुरू के बाद, वो जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ने फाइनली जो है ये बिल पास कर दिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऑपोजिशन के अपने मेजर पार्टीज के जो फैमिली लीडर्स हैं, जरदारी फैमिली एंड शरीफ फैमिली, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखें, व्हेन एवर इट कम्स टू अ फाइनल वोट ऑन द एफएटीएफ कि किसी बिल पे, ये द ऑपोजिशन विल डू इट, बिल स्मूथली आपके पास हो जाएंगे, बिकॉज ऑपोजिशन को भी अंदर के खाने पता है कि जिसमें फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल पास होना ही होना है। रियासत पाकिस्तान की ये मजबूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह एफएटीएफ रियासत की रिक्वायरमेंट है, ये ऑपोजिशन ने पास करना ही करना है। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये छोटा आपकी और मेरी और आवाम की कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि ऑपोजिशन ऑल्सो हैज़ टू स्टे अलाइव। और एक और मैं बात कर दूँ, बड़े बड़े खतरनाक लॉज पाकिस्तान में पास हुए हैं, कभी आपने उनको इम्प्लीमेंट होते देखा है? और ये अगर इसमें ड्रैकोनियन लॉज है भी हैं तो मेरा ख्याल है ये दिस इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ एफएटीएफ। जनाब देखिए, हम इतने सख्त ऑपोजिशन तो कह रही है फारूक साहब एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उससे 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ के
सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए राह हमवार कर रहे हैं। वो तो एफएटीएफ की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखें, बात यह है कि ऑपोजिशन को कभी इस तरह की ड्रैकोनियन लॉज जो हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कभी कोई गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ होगी, इतनी फुलिश होगी कि वो ऑपोजिशन को इतने ड्रैकोनियन सख्त कवानीन के साथ उनको विक्टिमाइज करे या प्रोसिक्यूट करे। हाँ, ये जो आपके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो भी दोबारा अपना इकट्ठे हो रहे हैं, या और ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो अभी भी जिनके सेल मौजूद हैं, तो लिहाजा जब वो सर उठाएंगे उनको प्रोसिक्यूट करना होगा। तो ये कवानीन उनके लिए, प्लस मनी लॉन्ड्रिंग जो है, हमने दुनिया को बताना है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग में देयर इज जीरो टॉलरेंस इन पाकिस्तान। और इवन द 2 रिचेस्ट फैमिलीज जो हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज, उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में जो है नैब बना रही हैं। तो लिहाजा हमने दुनिया को भी मैसेज भेजना है, हमने अपने जो इंटरेस्ट हैं एट इंटरनेशनल लेवल, अपनी क्रेडिबिलिटी उसको भी कायम रखना है। तो लिहाजा ऑपोजिशन ये सब चीजें जानती है, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अपोजिशन वहां पर घरों में बैठी हुई है, पीटीआई वाले और एमक्यू वाले अपने घरों में बैठे हैं आराम से। अली जैदी 5 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं, खुर्रम शेरजमा किसी जगह जा खड़े हो जाते हैं, वहाँ बैठ के बुरा भला कहते हैं। फिरदौस आशिक शमीम नकवी एक टीवी पर आया, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गद्दार है, मुल्क सिंध की दुश्मन है पीपल्स पार्टी। ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, गिरली से खेलने की कोशिश की जा रही है। यही मैं बता दूं मैं आपको, इस वक्त पब्लिक का मूड बड़ा मुख्तलिफ है। शैला रजा गई थी सुजानी टाउन, वहाँ उनको बड़ा बुरा भला कहा गया, बहुत उनको एहतजाज किया गया उनके सामने, और वो खामोश चुपचाप खड़ी रहीं। जाहिर है वो मौका ही ऐसा था। फिर जहांगीर आफ्ताब साहब गए, बड़े अच्छे आदमी हैं, पीटीआई के MNA वहाँ उस इलाके से, वहाँ गए, उनको तो वहाँ घुसते नहीं दिया गया, वहाँ उनको घुसते नहीं दिया गया। ये बनी सूरत हाल, उनको वापस आना पड़ा। लोग गुस्से में, क्योंकि ये लोग कभी इंतखाबात के बाद अपने हलकों में गए नहीं थे, इनको पता ही नहीं मसला क्या है। इनको नहीं पता कि नालों पर मस्जिदें कायम हैं सुरजानी टाउन में, इनको नहीं पता कि नाले बंद कर दिए गए हैं, इनको नहीं पता कि इनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी ग्रीन लाइन के जो पिलर्स हैं वो नालों के अंदर डाल दिए गए हैं। बेचारों को कुछ नहीं पता, मासूम लोग हैं बहुत ज़्यादा। अब इनको बताया जाए कि इनको ब्रीफ किया जाए कि शहर के मसाइल क्या हैं, तो पता चलेगा। एक वेव थी पीटीआई की, उसमें मुंतखब हो गए थे ये, और एक वेव और आएगी जब एमक्यूएम को सफाया हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ना एमक्यूएम कुछ कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है।